मौनी अमावस्या के मौके पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को स्नान घाट पर जाने से रोके जाने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। मेला प्राधिकरण ने जहां नोटिस जारी किया था, उसका जवाब अब स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद के वकील ए.के. मिश्रा की ओर से दे दिया गया, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और इसके बाद अब ये लगातार मामला गरमा रहा है। महाराज जी, जिस तरह से आपको मौनी अमावस्या पर रोका गया था, मेला प्राधिकरण ने एक नोटिस दी थी, कई आपत्तियां उन्होंने की थी। एक तो कहा था कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते, उसका 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा था। वो 8 पन्ने का नोटिस आपने अपने वकील हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के वकील ए.के. मिश्रा के माध्यम से दे दिया है। क्या कुछ उसमें आपने जवाब दिया है? हमारे अधिवक्ता स्वनामधन्य पी.एन. मिश्रा जी ने कल रात को ही 24 घंटा बीतने के पूर्व ही उसका जवाब उपलब्ध करा दिया है और कहा है कि आप 24 घंटे के अंदर अपना नोटिस सार्वजनिक रूप से वापस लीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि आपने न्यायालय के तथ्यों को छिपा करके और उसको उसमें व्याख्या दूसरी करके गोलमोल करके आपने जनता में भ्रम फैलाने का काम किया है। हमारा क्लाइंट शुद्ध रूप से प्रमाणित रूप से शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित है और उसको बदनाम करने के लिए और उसके प्रति लांछन लगाने के लिए आपने तथ्य छुपाए हैं और जो उपलब्ध तथ्य हैं उनको भी गलत ढंग से प्रस्तुत किया है, तो इसको वापस लीजिए, ये कह दिया गया है। जो आरोप उन्होंने लगाया था कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते और शंकराचार्य की कैपेसिटी में ये शिविर नहीं दिया गया है, और जो लिखा है बोर्ड नोटिस बोर्ड हटाने का, उस पर आपने क्या कहा है? बात यह है कि शंकराचार्य जो है वो हम हैं कि नहीं हैं, इसका निर्णय कौन करेगा? माघ मेला प्राधिकरण इसके लिए बना है कि वो तय करे कि ये शंकराचार्य है, ये शंकराचार्य नहीं है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार चल रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि सुप्रीम कोर्ट के पहले ही फैसला कर देंगे? वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है? और इतना शिष्टाचार भी उनके अंदर नहीं है कि किसी की डिग्निटी पर इस तरह से प्रश्न उत्पन्न करते हैं। जनता में भ्रम फैलाना एक अलग बात है, लेकिन उस पर सुस्थिर रह जाना, अपनी बात को प्रमाणित कर ले जाना अलग बात है। उनकी बातें हमारे उत्तर से ध्वस्त हो चुकी हैं, उनको अपना नोटिस वापस लेना पड़ेगा, अन्यथा कोर्ट की कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। महाराज जी, ये जानना चाहेंगे कि कुछ संत ऐसे हैं जो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप वहां से अगर पैदल चले जाते हो तो ये स्थिति नहीं होती, उन संतों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पैदल चले जाते तो ये स्थिति नहीं होती है, कैसे किस आधार पर कह रहे हैं वो? अगर हम पैदल ना जाते, पालकी पर ही जाते तो भगदड़ मच ही जाती, इसका क्या आधार है? किस आधार पर कह रहे हैं कि भगदड़ मच ही जाती, और अगर हम पैदल जाते तो भगदड़ ना ही मचती? इन दोनों का आधार हमको बताया जाए। ये दोनों कल्पित बातें हैं, कल्पना है कि ऐसा हो जाता। क्यों हो जाता? तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी देर के बाद सदुआ बाबा इतने सारे संतों को लेके गए, पुलिस वालों ने सारी पब्लिक को दो विभाग में बांटा, बहुत बड़ा कॉरिडोर बना दिया बीच में खाली। ऐसे ही बन गया, डंडा फटकारने के बाद ही बना। सारे लोग जब दो तरफ हुए फट करके बीच में बड़ा कॉरिडोर बना, क्या कैसे भगदड़ मच गई? जब इतना करने से भगदड़ नहीं मची तो हम तो बिना इस तरह का कोई कार्य करवाए धीमे से जा रहे थे। हमारे से ऐसे संत जो सवाल उठा रहे हैं, उनके सवाल जो है उस पर क्या कहेंगे? गलत है भाई, उनके सवाल तो प्रशासन को मजबूती देने के लिए होते हैं कि भाई प्रशासन के पक्ष में हमको बोलना है तो हम बोल रहे हैं। जी महाराज जी, आप गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा निकाल रहे हैं, अभी भी उस यात्रा पर है जब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि आप एक तरह से नाराज हैं, शिविर के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये यात्रा भी आप जारी रखें? नहीं, ये यात्रा हम अमावस्या के पहले से जारी कर चुके हैं। ये हमारे गौ माता की रक्षा के अभियान का एक अंग है, तो हमने अपना ये काम जारी रखा है। गौ माता का काम क्यों छोड़ दें हम? कोई भी परिस्थिति हो, अपने जो मुख्य लक्ष्य है उसकी तरफ तो आगे बढ़ना ही चाहिए। महाराज जी, आपको कुछ लोगों का समर्थन भी मिला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आपसे फोन पर बात की, कल यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय राय आए थे, तो किस तरह इनका समर्थन मिल रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि हम किसी पार्टी के समर्थन से कुछ भी उपलब्ध नहीं कर रहे हैं। हमारा समर्थन जब सत्य सनातन धर्मी करेगा तब हमको बल मिलेगा। किसी पार्टी के समर्थन से हम कोई बल अगर ले लेंगे तो हमारा बल बेकार हो जाएगा। इसलिए वो कर रहे हैं, वो उनका कर्तव्य है, अपना वो कर्तव्य कर रहे हैं। वो आए, उनका हमने भी स्वागत किया कि भाई आए हो, अच्छा है, लेकिन उनसे बल लेकर के हम समर्थन लेके कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा समर्थन सच्ची सनातनी जनता का है, बस उसी का समर्थन हमें स्वीकार है। हम कांग्रेस का भी समर्थन स्वीकार कर सकते हैं, समाजवादी का भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपनी पार्टी में ये प्रस्ताव पारित करें कि कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी या तथाकथित कोई भी पार्टी जब ये प्रस्ताव पारित करे कि हम शपथ पूर्वक उद्घोषणा करते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो गौ माता को राष्ट्रमाता
और संपूर्ण देश में गौ हत्या बंदी का कानून शपथ लेते ही लागू करेंगे। अगर ये करे तो हम उनसे कुछ संबंध जोड़ें अपने हृदय का, अन्यथा हमारा हृदय का संबंध किसी भी पार्टी से आज की तारीख में जुड़ा हुआ नहीं है। महाराज श्री, एक आखिरी सवाल है कि प्राधिकरण ने आपको नोटिस दिया, आपने नोटिस का जवाब दे दिया है, आखिर ये लड़ाई कब तक खिंचेगी, क्या कहेंगे इस बारे में? ये तो उनको तय करना है, हमको थोड़े तय करना है। लड़ाई उन्होंने शुरू की है, जब चाहे अंत कर दें और जब तक चाहे तब तक चलाएं। अभी मुक्तेश्वरानंद ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य, अपने 100 करोड़ सनातन धर्मियों का गुरु, इतना कमजोर भी नहीं है कि किसी लड़ाई से भाग जाए। तो इसलिए उनको जब तक लड़ाई चाहिए होगी, जैसे हिरण्यकशिपु आया था 12 भगवान के सामने, तो जब तक उसने चाहा तब तक भगवान ने लड़ाई लड़ी कि ले भाई तेरी भी इच्छा पूरी हो जाए। तो हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। देखिए बात यह है कि एक तो उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, ब्लंडर कर दिया उन्होंने, जो नहीं करना चाहिए था, जो इतिहास में नहीं हुआ वो कर दिया। शंकराचार्य जी को स्नान से वंचित कर दिया, पटकों और सन्यासियों और उनके साथ अभद्र माने मारपीट कर दी। अब उसके बाद भी वो सुधरना, गलती मनाना नहीं, वो रास्ता नहीं पकड़ रहे हैं कि भाई अब किसको किसी तरह लिपोत के खत्म करो। अब वो क्या कर रहे हैं कि नोटिस दे रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हो, पहले 24 घंटे में सिद्ध करो। मतलब अभी भी उनका हनक का रास्ता है। तो हनक का रास्ता और जहां तक जाएगा जाएगा, लेकिन सत्य के सामने हनक नहीं चलती है। महाराज श्री, एक आखिरी सवाल है, आप तो सनातन के सर्वोच्च शीर्ष पर बैठे हैं, शंकराचार्य, अगर इसके बाद भी अधिकारी आते हैं माफी मांगते हैं तो माफ कर देंगे? देखिए हमारा ये सिद्धांत है, इन्होंने हमारे परिकरों को मारा है, हमको नहीं मारा। 2015 ईस्वी में वाराणसी में जब हम धर्म का कार्य कर रहे थे, उस समय की सरकार, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने लाठियां बरसाई थी, हमारे परिकरों को भी मारा था और हमको भी मारा था। और हमने उसके बारे में प्रतिकार भी किया था, प्रबल प्रतिकार किया था, जिससे उनकी सत्ता ही चली गई, जबकि सत्ता उनकी आने वाली थी। वो जो घटना है, उसके बाद भी जब हरिद्वार का कुंभ हुआ तो अखिलेश यादव आए, शरणागत हुए, बोले त्रा इमाम शरणागतम, मुझे रक्षा करिए, मेरे अधिकारियों ने गलत किया था, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। तो क्षमा हो गया कि नहीं हो गया? तो जब उनका मन शुद्ध हुआ, शुद्ध मन से आके क्षमा मांग ली, हो गया। हमारे देश में क्षमा मांगने से फिर ये नहीं अपेक्षा की जाती है कि क्षमा देगा कोई, मांग रहा है इतने से मिल जाती है। जी धन्यवाद। तो सभी सवालों के जवाब हमें मिल गए। तो फिलहाल जो है अभी जो स्वामी अमुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, उनका यही कहना है कि इस मामले में अगर जो है अधिकारी आते हैं तो उन्हें भी क्षमादान किया जा सकता है, लेकिन जो लड़ाई उन्होंने शुरू की है उससे वो पीछे हटने को फिलहाल तैयार नहीं है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।